मां आदि शक्ति की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मां भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आप और आपका परिवार संपूर्ण रूप से सुरक्षित, संरक्षित और दैवीय ऊर्जा से घिरे रहे। जीवन में सदा खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। आपके जो भी दिल से निकले हुए सपने, अभिलाषाएं और इच्छाएं हैं, वो जल्दी ही साकार हो, पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाए। अब बात करते हैं आज के दिव्य संदेश यानी आज के स्पिरिचुअल डाउनलोड की। आज जो संदेश ईश्वर की ओर से आया है वह एक पुरुष ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी पहचान धीरे धीरे आपको स्पष्ट रूप से होती जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात इस संदेश में स्पष्ट की जा रही है वो ये है कि आपने हाल ही में एक बहुत ही जटिल और गहन कार्मिक स्थिति को पूरी तरह अलविदा कह दिया है। आपने एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा से खुद को पूर्णतः अलग कर लिया है जिसने लंबे समय तक आपको बुरी तरह से रोके रखा था। यह वही व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति में जैसे आपकी ऊर्जा जमी हुई थी और आप ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे हट पा रहे थे। जब तक आप उसके संपर्क में थे, आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही थी, चाहे वह करियर की बात हो या पर्सनल ग्रोथ की। सब कुछ जैसे थमा हुआ था, जकड़ा हुआ था। लेकिन अब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। आपने उस कार्मिक बंधन को तोड़ा है और पूरी तरह से अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है। यह एक आसान निर्णय नहीं था, लेकिन आपने यह कर दिखाया है और इसी निर्णायक मोड़ से अब आपके जीवन में वास्तविक विकास की शुरुआत होने जा रही है। जो अवरोध थे वो अब हट चुके हैं। अब रास्ता खुला है। आपके संपूर्ण जीवन में एक नई ऊर्जा, नई गति और नए अवसर प्रवेश करने वाले हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे थे। सच में आप अपनी तरफ से पूरी ताकत, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास कर रहे थे। आपने हार नहीं मानी थी। आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे थे, अपना बेस्ट पोटेंशियल सामने रखकर, पूरे समर्पण से। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे थे कि जैसे कामयाबी आपके पास आकर भी रुक जाती थी, फिसल जाती थी। आप जितनी मेहनत करते उतना ही थक जाते, लेकिन उसका उचित फल जो आप डिजर्व करते थे वह आपको नहीं मिल पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आपके करियर में, आपके जीवन की प्रगति में कोई अदृश्य अवरोध आ गया हो जो आपको लंबे समय से थामे हुए था। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह सब एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से था। किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसने आपकी ऊर्जा को बाधित कर रखा था। आपने अब उस कार्मिक व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आपने अपनी पवित्र ऊर्जा को, अपनी आत्मिक शक्ति को उस व्यक्ति से पूरी तरह वापस खींच लिया है। और वो जो व्यक्ति है ना, वो एक बहुत ही लो वाइब्रेशन वाला इंसान है। उसकी आत्मा और ऊर्जा बहुत नीचे स्तर की थी, लेकिन फिर भी उसने एक बात बहुत जल्दी पहचान ली थी कि आप एक बेहद पावरफुल आत्मा है। आप एक गहन दिव्य शक्ति को अपने भीतर लिए हुए हैं। और चाहे आपको खुद उस समय यह एहसास नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति जानता था कि आपके भीतर कोई बहुत विशेष ऊर्जा है। वह यह समझ चुका था कि आप एक सुपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अपने भीतर धारण करते हैं, एक ऐसी दिव्यता जो सहज नहीं मिलती। यही कारण था कि वह व्यक्ति आपके आसपास बना रहा, क्योंकि उसे आपकी शक्ति का आकर्षण महसूस हो रहा था। लेकिन अब जब आपने इस सत्य को समझा है और अपनी ऊर्जा को उससे पूरी तरह मुक्त कर दिया है, तो यह आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत है। आप एक दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं और इस समय जो ऊर्जा मैं इस रीडिंग के माध्यम से पिक कर रही हूं वह बहुत गहरी, बहुत सटीक और शरीर से जुड़ी हुई है। मैं यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से यह फील कर रही हूं कि किसी को अपने नाभि के आसपास अत्यधिक पीड़ा हो रही है। यह दर्द सामान्य नहीं है। यह जैसे कोई नाभि से जुड़ा हुआ ऊर्जात्मक असंतुलन हो सकता है कि किसी की नाभि उखड़ गई हो, पेट में मरोड़ उठ रही हो, या ऐसा लग रहा हो जैसे करंट जैसा कुछ शरीर के अंदर दौड़ रहा हो। कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप में से किसी को ये शारीरिक लक्षण महसूस हो रहे हैं? क्या आपको पेट में भारीपन, अत्यधिक गैस, सूजन या दर्द महसूस हो रहा है? ये जो उथल पुथल है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह ऊर्जाओं की एक अदृश्य हलचल है। ऐसा लग सकता है जैसे आपका पेट उखड़ रहा हो,
जैसे मछली पेट के अंदर तड़प रही हो, ऐसी बेचैनी हो रही हो, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आप किसी गहरी सफाई प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या किसी निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर के माध्यम से बाहर निकल रहा है। यह गैस्ट्रिक इशू जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन इसके पीछे ऊर्जात्मक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से दिल से निवेदन करती हूं, जो भी इस समय इस रीडिंग को सुन रहा है, कृपया सबसे पहले परमेश्वरी मां आदिशक्ति को धन्यवाद दीजिए। हाथ जोड़कर उनसे आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि ये जो अनुभव है ये यूं ही नहीं हो रहे हैं। मैंने जैसे ही ये बातें साझा की, वैसे ही मुझे बहुत स्पष्ट रूप से इन सभी फिजिकल इश्यूज की एनर्जी फील हुई। पेट में दर्द, नाभि में खिंचाव, भारीपन, ये सब एक दिव्य संदेश का हिस्सा है। ये संकेत है कि आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव चल रहा है। मैं इस ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर पा रहा हूं। जो भी मेरे कलेक्टिव्स आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से आपकी एनर्जी में यह बात दिखाई दे रही है कि आपके पेट में किसी न किसी प्रकार का असहजता का अनुभव हो रहा है। किसी को गैस्ट्रिक इशू हो रहे हैं, किसी को पेट के भीतर दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया है जो खास तौर पर तब प्रकट होती है जब आप किसी विशेष कार्मिक व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। हां, यह वही सिचुएशन है, यह वही परिस्थिति है जो बार बार तब सामने आती है जब वह कार्मिक व्यक्ति आपके आसपास मौजूद होता है या उसकी उपस्थिति आपके जीवन के दायरे में बनी रहती है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही वह व्यक्ति आपके पास आता है, आपके पेट से संबंधित समस्याएं उभरने लगती हैं। कभी गैस, कभी जलन, कभी नाभि में असंतुलन, कभी असहनीय दर्द। और इसका मूल कारण है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पर प्रभाव पड़ना। यह चक्र जो आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है, इस व्यक्ति की उपस्थिति में कमजोर पड़ जाता है। और मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप अब इस बात से भली भांति अवगत है। आपको अपनी इंट्यूशन के जरिए यह महसूस हो चुका है कि वह व्यक्ति कौन है। आप पहचान चुके हैं कि जब भी वह आपके आसपास होता है, आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है, आपका मूड अचानक बिगड़ने लगता है और आपको बार बार पेट से जुड़ी समस्याएं सताने लगती है। यह सब संयोग नहीं है, यह बहुत स्पष्ट संकेत है। ईश्वर और आपकी आत्मा आपको लगातार चेतावनी दे रही है कि यह संबंध आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए नुकसानदायक है। यह भी संभव है कि आपने उस कार्मिक व्यक्ति की उपस्थिति में रहते हुए फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का अनुभव किया हो। यह जो ऊर्जा मैं यहां पिक कर रही हूं, उसमें स्पष्ट रूप से यह भी दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति न केवल मानसिक या भावनात्मक स्तर पर, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती रही है। अब जो सबसे गहराई से दिखाई दे रही बात है, वह यह कि यह व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर अत्यंत असंयमी और लापरवाह है। यह व्यक्ति एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ सोल टाइज बना चुका है। इसने अपनी ऊर्जा को बहुत सारे लोगों के साथ बांटा है और इसलिए इसकी ऊर्जा में भारी अशुद्ध और अस्थिरता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि यह व्यक्ति आपकी ओर भी अत्यधिक आकर्षित है, डेस्परेटली एंड हाईली अट्रैक्टेड। यह आकर्षण केवल सामान्य स्तर पर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आकर्षण है जो आपकी सीमाओं, आपकी आत्म सुरक्षा और आपकी मर्यादाओं को लांघने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति ने आपसे किसी न किसी रूप में ऐसे सवाल पूछे होंगे या ऐसी बातें कही होंगी जो असहज करने वाली थी, जो आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करती थी। यह वो व्यवहार था जो मर्यादाओं के विरुद्ध था, जो आपके आत्मसम्मान और आपकी आत्मा की पवित्रता के लिए खतरे की घंटी थी। और आपने बहुत साहस के साथ, बहुत स्पष्टता से इस व्यक्ति के ऐसे प्रस्तावों को, इस तरह की ऊर्जा को डिनाई किया है। आपने उसे न कहा है, आपने उसे यह दिखा दिया है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे इस प्रकार की असंतुलित ऊर्जा प्रभावित कर सके। और यही बात उस व्यक्ति के लिए असहनीय हो गई, क्योंकि आपने उसकी उम्मीदों के विरुद्ध जाकर उसकी इच्छाओं को नकार दिया। लेकिन याद रखिए, यही निर्णय आपके जीवन को
उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। आपने उस व्यक्ति के सामने जो सीमाएं खींची, जो ना कहा, जो उसकी अनुचित बातों और व्यवहार को अस्वीकार किया, यही कारण बना कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देने की ठान ली। क्योंकि आपने उसकी मनचाही चीजों के लिए हामी नहीं भरी, आपने उसके नापाक इरादों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसीलिए उस व्यक्ति ने आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश की। वह चाहता था कि आप मानसिक रूप से टूट जाए, आत्मिक रूप से कमजोर हो जाए, ताकि वो आपके जीवन की कमान अपने हाथों में ले सके। इस व्यक्ति ने सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। संभव है कि उसने एनर्जेटिक मैनिपुलेशन की हो, आपको टारगेट किया हो और यहां तक कि इविल स्पेल्स या काले जादू जैसी घृणित विधियों का भी सहारा लिया हो, सिर्फ इस मकसद से कि आप उसकी हर बात मान ले, आप उसके चंगुल में फंस जाए। उसकी ऊर्जा से जो चित्र प्रकट हो रहा है वह अत्यंत निम्न और गिरी हुई ऊर्जा है। यह व्यक्ति न सिर्फ आपके साथ बल्कि और भी कई लोगों के साथ सोल टाई बनाता रहा है और यह एक बहुत ही असंतुलित, अनैतिक और खतरनाक ऊर्जा है। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की ऊर्जा के प्रति स्पष्ट चेतावनियां दी गई है। यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पवित्र रिश्ते में हो, जैसे विवाह, और फिर भी वह बार बार अन्य ऊर्जा संबंधों में प्रवेश करता है, तो यह न केवल आध्यात्मिक पतन है बल्कि जीवन में भारी उथल पुथल और अधोगति का कारण भी बनता है। यदि आप विवाहित हैं फिर भी किसी और के साथ ऊर्जात्मक संबंध बना रहे हैं और किसी और को भी समानांतर रूप से एंटरटेन कर रहे हैं, तो यह केवल सामाजिक या नैतिक विषय नहीं है, यह आत्मा की पवित्रता का उल्लंघन है। और यही बात इस कार्मिक व्यक्ति की ऊर्जा से प्रकट हो रही है। एक बार नहीं, बार बार उसने ऐसा किया है और अब वह आपके जीवन को भी उसी अंधकार में खींचना चाहता था। लेकिन आपने जब उसे रोका तब वह और भी अधिक उग्र हो गया और यहीं से उसने आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया। हमारे सनातन धर्म में इन सभी बातों को, इस प्रकार की ऊर्जात्मक असंतुलन, अनेक व्यक्तियों के साथ सोल टाई बनाना और कामुक ऊर्जा का अनियंत्रित प्रयोग अत्यंत अशुद्ध, अपवित्र और पापपूर्ण माना गया है। यह बातें केवल नैतिक नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत गंदी और विनाशकारी मानी जाती है। और यहां जिस व्यक्ति की ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, उस व्यक्ति को लेकर सच कहूं तो शब्द नहीं है मेरे पास। यह व्यक्ति अपनी ऊर्जा में इतना गिरा हुआ है, इतना नीच है कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी प्रवृत्तियां सब कुछ विषैले है। और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने या तो आपको पहले कॉल किया हो या आने वाले समय में किसी न किसी माध्यम से आपको अप्रोच करने की कोशिश करे। यह व्यक्ति आपकी ओर से नकार दिए जाने के बाद भी हार मानने वाला नहीं है। मैं देख सकती हूं कि यह व्यक्ति अभी भी आप पर नजरें गड़ाए हुए है, दूर से ही सही, लेकिन यह निरंतर आपकी गतिविधियों, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा को देख रहा है। यह व्यक्ति आपकी ओर अत्यधिक आकर्षित है और यह आकर्षण अब ऑब्सेशन में बदलता जा रहा है। ऐसे लोग जीवन में जिन चीजों को सरलता से पा लेते हैं उन्हें कभी महत्व नहीं देते। जो आसानी से मिल जाता है उसका आदर करना इन्होंने सीखा ही नहीं। यह व्यक्ति भी वैसा ही है, जो चीजें बिना संघर्ष मिल जाए उन्हें ये लोग फेंक देते हैं। और जब कोई आत्मा अपनी पवित्रता और मर्यादा के साथ ना कहती है, जैसे आपने कहा, तब इन लोगों की ईगो घायल हो जाती है और तब यह लोग या तो बदला लेने की भावना से काम करते हैं या बार बार आपके जीवन में घुसने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल, यह आपके लिए कौन है यह आप बेहतर जानते हैं। मैं जो ऊर्जा यहां पर पिक कर रही हूं वह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसे आपने या तो पहचान लिया है या पहचानने के बहुत करीब है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सिचुएशन के प्रति अब पूर्ण रूप से अवेयर हो चुके हैं। आप जानते हैं कि मैं यहां किसकी ऊर्जा महसूस कर रही हूं। यह कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जिसने आपकी आत्मा की शांति, आपकी ऊर्जा की स्थिरता और आपके जीवन की पवित्रता को बार बार चुनौती दी है। लेकिन अब आप कमजोर नहीं हैं,
अब आप जाग चुके हैं। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। और हां, यह पूरी तरह संभव है कि यह वही स्त्री हो जिसने आपको बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली अप्रोच किया हो, जिसने आपको आपकी मर्यादाओं, आपकी आत्मिक गरिमा के विरुद्ध जाकर संपर्क किया हो। और आज यह व्यक्ति आपके जीवन से भले ही दूर है, लेकिन पूरी तरह हटा नहीं है। यह अभी भी एक निगाहबाज की तरह आपको दूर से देख रहा है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और सबसे ज्यादा यह व्यक्ति नाराज है, क्रोधित है, केवल इस वजह से कि आपने उसकी मनमानी स्वीकार नहीं की। आपने उसकी इच्छाओं के अनुसार स्वयं को नहीं ढाला। आपने उसकी अनुचित अपेक्षाओं को स्वीकार ही किया। इसने आपको हल्के में लिया, आपको कमजोर समझा, आपकी आत्मा की शक्ति को नकार दिया। लेकिन यह भूल गया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पवित्र और शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा है। इसने केवल आपको नहीं, बल्कि आपके माध्यम से ईश्वर की उस शक्ति को चुनौती दी जो आपके साथ खड़ी है। आपने जब उस अनुचित अप्रोच को बहुत ही डिसेंट और शांतिपूर्वक ढंग से नकारा, जब आपने अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से खींच दी, तब भी यह व्यक्ति रुका नहीं। इसके बाद इसने एक बदले की भावना से, एक गहरे अहंकार और आहत मनोवृत्ति से आपके जीवन को कठिन बनाने की ठान ली। इसने सोचा कि यदि आप इसे ना कह सकते हैं तो यह आपको दुख पहुंचाकर संतुष्ट होगा, और तभी से इसने आपके जीवन में रुकावटें डालने, आपको मानसिक रूप से परेशान करने और आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की योजनाएं बनाई। लेकिन यह व्यक्ति एक बात भूल गया कि आप एक साधारण आत्मा नहीं, आप ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आपकी आत्मा पर महाशक्ति का आशीर्वाद है, और कोई भी शक्ति चाहे जितनी भी छिपकर काम करे, उस दिव्य सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती जो आपके चारों ओर है। आपने उसे ना सिर्फ अपनी मर्यादा के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और उस दिव्यता की रक्षा के लिए कहा था जो आप धारण करते हैं। और यही वह बात है जिसने उस व्यक्ति को भीतर तक झकोर दिया। आपने उस व्यक्ति की बातों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे आपके मूल्यों, आपकी आत्मा की मर्यादा और आपकी आंतरिक सच्चाई के विरुद्ध थी। आपने उस चीज के लिए हां नहीं कहा, और यही बात उस व्यक्ति के लिए असहनीय बन गई। आज तक उस व्यक्ति ने जिसे भी कुछ कहा, जिनसे भी कुछ चाहा, वो चीजें उन्हें मिलती गई। लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं हुआ। आपने उसे समझाया शांतिपूर्वक, गरिमामयी ढंग से, लेकिन दृढ़ता से। आपने न केवल उसे ना कहा, बल्कि उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराया। आपने उसे मर्यादा सिखाई। आपने उसे एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। और यही कारण है कि उस व्यक्ति के भीतर आज गुस्सा भी है, दुख भी है, और एक हारा हुआ अहंकार भी। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है वो यह कि आपने एक साहसी कार्य किया है। और मैं जिनकी भी ऊर्जा इस समय पिक कर रही हूं, सचमुच सैल्यूट है आपको। आपने न केवल खुद को संभाला, बल्कि उस व्यक्ति को उसकी असली जगह भी दिखा दी। किसी के अंदर तो इतनी हिम्मत थी, आपने यह सिद्ध कर दिया। और यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। आजकल इन रिश्तों के नाम तो ट्रेंड में है, लेकिन इनका मर्म कम ही लोग समझते हैं। मैं जानती हूं कि मेरे कलेक्टिव्स ऐसे नहीं है, क्योंकि आप लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं, नियत से जुड़े हुए हैं। फिर भी कभी कभी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं, ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके, ताकि हम अपने आत्मिक विकास के अगले चरण में प्रवेश कर सके। मैं अपनी बात भी शामिल करती हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा किया हो। हर आत्मा ने कभी ना कभी दोनों अनुभव किए होते हैं, और अच्छे कर्म ही हमें अच्छे लोगों से जोड़ते